1 जनवरी से नियमों में हो जाएगा बदलाव, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। 1 जनवरी 2025 से देश में कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है, तो कुछ नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो पेंशन निकासी आसान हो जाएगा। बदल जाएंगी रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत, पेंशन नियमों में बदलाव बदल जाएगा। अमेजन प्राइम मेंबरशिप का नियम, फिक्स्ड डिपॉजिट नियम में बदलाव बढ़ जाएगी। यूपीआई 133 पे की नई ट्रांजैक्शन लिमिट कारों के दामों में हो जाएगी बढ़ोतरी। रूल्स चेंज। बुधवार 1 जनवरी से नया साल 2025 की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन से देश में कई नियमों में बदलाव हो जाएगा और कुछ नए नियम आने वाले हैं। नियमों में बदलाव होने के बाद आम आदमी की जिंदगी में भी बदलाव होगा और इसका असर उनकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2025 से किन किन नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बदल जाएंगी रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस या एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 14.2 किलो की कीमत में पिछले कई महीनों से घटबढ़ नहीं हुई है। दिल्ली में फिलहाल इसकी कीमत 803 रुपये है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। संभावना है कि 1 जनवरी 2025 से इसकी कीमतों में बदलाव हो सकती है। पेंशन नियमों में बदलाव। साल 2025 में पेंशन धारकों के लिए राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों को सरल बना दिया है। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन के पैसों की निकासी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है। बदल जाएगा अमेजन प्राइम मेंबरशिप का नियम। 1 जनवरी 2025 से अमेजन प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव हो जाएगा। नए नियमों के तहत एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। अगर कोई तीसरे टीवी पर प्राइम वीडियो देखना चाहता है तो उसे एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। पहले प्राइम मेंबर एक ही अकाउंट से 5 डिवाइस तक वीडियो स्ट्रीम कर सकते थे। फिक्स्ड डिपॉजिट नियम में बदलाव। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों एचएफसी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों के तहत डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसमें जनता से डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का एक हिस्सा सुरक्षित रखने और डिपॉजिट का बीमा कराने जैसे बदलाव शामिल हैं। बढ़ जाएगी यूपीआई 123 पे की नई ट्रांजैक्शन लिमिट। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा शुरू की गई यूपीआई 123 पे सेवा में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई गई है। पहले इस सेवा के तहत अधिकतम 5,000 रुपये तक का लेन देन किया जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा 10,000 रुपये कर दी गई है। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। कारों के दामों में हो जाएगी बढ़ोतरी। नए साल में कार खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी करेंगी। कंपनियों ने इसकी वजह उत्पादन लागत में वृद्धि को बताया है। इसलिए अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है। मनमोहन सिंह ने जब बिहार के लिए खोला था देश का खजाना, आज हर बिहारी कर रहा याद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात को निधन हो गया। मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश के तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है और अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को आज बिहार भी याद कर रहा है। बिहार उनकी दरियादिली के लिए याद कर रहा है। बिहार में विकास की नींव रखने में अहम योगदान देने वाले मनमोहन सिंह को आज हर एक बिहारी धन्यवाद दे रहा है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया था। मनमोहन सिंह की 3 बेटियां निगमबोध घाट पर किसने दी मुखाग्नि,
पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व पीएम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर सिख रीति रिवाज के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी गुरशरण कौर और तीनों बेटियां उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह मौजूद रहीं। जाने इस दौरान किसने पूर्व पीएम को मुखाग्नि दी। बीजेपी से बयानों की बरसात के बाद टूटी नीतीश की चुप्पी, बोले 2 बार गलती हो गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व और आगे सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर स्पष्ट रूप से उनका नाम लेने वाले बयानों की बीजेपी से झड़ी लगने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। निजी गाड़ी पर सरकारी नेम प्लेट लगाना पड़ेगा महंगा, बीच सड़क पर हो जाएगी बेइज्जती। जाने नया ट्रैफिक रूल्स। निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों को जुर्माना देना होगा, चाहे वह बिहार सरकार के विभाग या अधिकारी का हो या भारत सरकार के विभाग या अधिकारी का। पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने यह जानकारी दी। 25 बीघा जमीन पर काट दी अवैध कॉलोनी, जीडीए ने चलाया बुलडोजर, सड़क बिजली के खंभे तोड़े। बुलडोजर एक्शन। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ने गुलधर रेलवे स्टेशन के पास करीब 25 बीघा जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। जीडीए प्रवर्तन जोन 3 की टीम गुरुवार को गुलधर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, जहां 25 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने के लिए डिमार्केशन किया जा रहा था। नीतीश के आशीर्वाद से तेजस्वी बनेंगे सीएम। राजद नेता के इस बयान से फिर बढ़ी सियासी हलचल। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी उनके साथ होगा। नए साल में 3 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान गुरुवार को घोषणा की कि साल 2025 में बिहार के 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा 10 लाख और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हरियाणा नंबर की 18 चक्के वाले ट्रक के पीछे पड़ गई मुजफ्फरपुर पुलिस, रोककर ली तलाशी तो हुआ बड़ा खुलासा। मुजफ्फरपुर क्राइम न्यूज। नए साल का मौका है और लोग जश्न की तैयारियों में अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसका सेवन करने वाले और इसे बेचने वाले भी अपने तरीकों से लगे हुए हैं, लेकिन इनके पीछे पुलिस भी अपने ही अंदाज में पड़ी हुई है। एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिस तरह से शराब की बड़ी खेप बरामद की है वह काबिले तारीफ है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज मुजफ्फरपुर में 400 करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले का दौरा करेंगे। वे मुशहरी के नरौली में वृहद आश्रय स्थल और बिंदा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के साथ ही जिले को करीब 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम नीतीश कई परियोजनाओं का शिलान्यास और विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को उन्होंने सीतामढ़ी और शिवहर जिले का दौरा किया था, जहां रीगा चीनी मिल समेत कई अन्य प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई।